हेलो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज लाठी वाले बाबा तोता और मैना की कहानी सुनाएंगे। तोता और मैने की कहानी। ये कहानी पौराणिक है। एक बार की बात है कि एक पेड़ की डाल पर तोता और मैना दोनों पक्षी रहते थे। दिन में एक साथ जो है चारा चरते थे, खेलते खाते थे अपने में, और रात के समय दोनों एक जगह बैठते थे। रात को कैसे समाप्त किया जाए, रात का समय कैसे काटा जाए, वो कहानी बराबर कहते थे। एक बार पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा आदमी राजा रहता था। वो चिड़ियों की कहानी सुनना पसंद करता था। एक बार मैना तोते से बोली, ये कहानी सुनाओ। तोता जो है कहानी सुना रहा था। तोता मैना से कहानी कह रहा था कि एक बार मेरे वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा था। आज भी वो रोज रोज बैठता है, पता नहीं क्यों बैठता है। वो कहानी में बताया कि हम लोगों की कहानी दुनिया पसंद करता है। ये आदमी जो रोज रोज बैठता है, ये अपने बारे में सुनना चाहता है। मैना कहे कि ठीक है, इस आदमी के बारे में सुनाओ। तोता बताया, ये आदमी जो है अपने जन्म और मृत्यु के बारे में जानना चाहता है। मेरा कैसे जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, ये आदमी कब मरेगा। तोता बता रहा था। आदमी बड़ा ध्यान से सुन रहा था। तोते ने मैना से कहा, ये आदमी संगीत का प्रेमी है, कहानी का प्रेमी है, जीवों की बात को बड़ा ध्यान से सुनता है। तो एक समय की बात है, तोता फिर दोहरा रहा है कि आदमी जो है अपनी मृत्यु के बारे में जानना चाहता था। तोते ने उस आदमी के मृत्यु के बारे में बताया कि इस आदमी की मृत्यु जो है अब निकट आ गई है। मैना बोली कि तो बता दो। तोता कहा कि ऐसा है कि किसी मृत्यु को जानते हुए भी बताया नहीं जाता है। किस तरह से उसकी मृत्यु है, उसको कितना कष्ट होगा। तो फिर भी मैना बोली कि जरा बता दो। तोता बताया, ये आदमी जो है किसी दिन नाव पर बैठ करके जाएगा। सांप काल जो है एक सांप बन करके पेड़ से उतरेगा, पेड़ से उतर कर जाएगा और वो नाव पर चढ़कर सांप बनकर पूरे काट देगा और पूरे नाव के लोग गिर कर मर जाएंगे। उसमें ये आदमी भी मर जाएगा। तोता कहा कि नहीं, बड़ा गड़बड़ है। तोता कहा कि ठीक। आदमी ने कहा कि मैं ऐसे स्थान पर चलूं, ऐसे जगह पर चलूं कि मैं नहीं मर पाऊंगा। वो आदमी जो है एक टीले पर गया। थोड़ा सा एक नाला था। इसके बाद जो है वहीं अपना कुटी बना कर रहता था। तोता यह भी बताया था कि जब काल आएगा तो एक नारी का रूप बनाकर आएगा और इस आदमी को उसी नाले में दबोच देगा। आदमी सुन रहा था। आदमी को जानकारी हो गई कि इस तरह से मेरी मृत्यु लिखी है। कुछ दिन बीत गया, आदमी उस बात को भूल गया। जब काल आया, एक सुंदर नारी बनकर आई।
और लगी रोने, लगी विलाप करने। आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, गया। औरत कही कि मुझे इस नाले को पार कर दो। आदमी ने कहा, भाई इस नाले में थोड़ा पानी है, जाओ। वो लगी विलाप करके रोने कि जरा हमको पार करा। आदमी के मन में आया कि इसको पार करा दें, लेकिन वो पुराने मृत को भूल गया जिसको कि तोता और मैना ने कहानी के रूप में बताया था। काल चलने नहीं देता है। तुरंत पानी में जो ही पकड़ करके उस नारी को आदमी ने चाहा कि पार करा दें, वही नारी काल बन करके और उसी पानी में, नाले में उस आदमी को दबोच लिया। आदमी मर गया। ये सत्य कथा है कि होनहारी को लाख कोई चतुराई करे, मिटाने वाला कोई नहीं है। होनहारी हो करके ही रहती है। धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद।